जंतर मंतर पे जिस तरीके से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उसका असर कुछ ऐसा दिख रहा है कि तमाम सियासी गलियारों की जो तपिश है वो बढ़ती नजर आ रही है। मौजूदगी इस वक्त हमारी बीएचयू कैंपस में है और हम यहाँ के छात्रों से जानते हैं कि जंतर मंतर पे जो छात्र बैठे हैं उनके बारे में यहाँ के छात्र क्या सोचते हैं। जी पहले हम आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम मुरारी यादव है, मैं बीएचयू का छात्र हूँ। मुरारी जी, एक बात बताइए, जंतर मंतर पे जितने भी छात्र बैठे हैं यहाँ बीएचयू के जो छात्र हैं उनको किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि तमाम ऐसे भी नेता नजर आए जिन्होंने ये तक कहा कि उन बच्चों को जो फंडिंग हो रही है वो पाकिस्तान से हो रही है। तो पहले आप इस पर स्पष्ट करिए कि यहाँ के छात्र क्या समझ। जी, सबसे पहले जो आपका सवाल है बीएचयू के छात्रों में क्या संवेदनाएं हैं। बीएचयू के छात्र पूरा जोश और जुनून से लगा हुआ है। तमाम छात्र संगठन के साथ साथ आम छात्र भी आप देखेंगे कि लगभग 1000 की संख्या में बीते दिनों प्रोटेस्ट किए थे और बीएचयू इसमें हमेशा मजबूती से रहे हैं। बीएचयू के छात्र और देश भर में जो आप बात कर रहे हैं कि छात्रों की फंडिंग कहाँ से आ रही है, जो दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान, तो सबसे पहले तो बीजेपी आरएस और उसके जो भी आईटी सेल हैं उनका पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है। वो 2014 से पहले से लेके अभी तक बस 2-3 चीज़ ही चाइना पाकिस्तान से फंडिंग का रिलेट करते हैं और उन सभी के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी संगठन का, जो भाजपा के साथ विरोध करती है, भाजपा का जो एजेंडा है उस पर सवाल उठाती है, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी उनको पाकिस्तान से जोड़ देती है। और अगर पाकिस्तान से इतने लोग को फंडिंग आ रही है तो देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, उनका मंत्रालय क्या कर रहा है, ये तो सवाल सबसे बड़ा आता है गृह मंत्री पे, गृह मंत्रालय पे। ऐसे में गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बच्चे सब छात्र जो आम छात्र हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ शिक्षा मंत्री का ही नहीं, उसको तो मतलब होम मिनिस्टर का इस्तीफा लेना चाहिए। कितनी शर्म की बात है देश के लिए कि पाकिस्तान से आपके देश में फंडिंग आ जाता है और आप रोक नहीं पाते हैं। ये तो आपका फेल्योर है। सरकार हर एक तरीके से फेल हो चुकी है। आईटी से मैक्सिमम लोगों को जो है दिमाग पे ये एजेंडा छोड़ना चाहती है कि जो हमारा विरोध करते हैं वो पाकिस्तानी है, वो राम विरोधी है, वो धर्म विरोधी है। जबकि हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि महिलाओं का सम्मान सबसे ज़्यादा हो रहा है। बीएचयू के छात्र इस मांग, जो छात्रों की मांग है, इस पे क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या मांग है? बीएचयू में जितने भी आप लोग बीएचयू के छात्र जो भी मांग कर रहे हैं, हमने सारे प्रोटेस्ट को फॉलो किया है, उसको ज्वाइन किया है। उसमें सारे प्रोटेस्टर का मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, पेपर लीक पे पाबंदी लगनी चाहिए। देश में जितने भी नीट हो या तमाम तरीके का पेपर लीक हो रहा है, यूपी में ही कुछ दिन पहले यूपीएसएससी से लेकर तमाम तरीके का पेपर लीक हो रहा है, उस पर पाबंदी लगे। इसी के साथ बीएचयू हमेशा सरकार के जो भी नीति है, जो ये तानाशाही है, उसके खिलाफ लड़ती है और लड़ती रहेगी। जिस तरीके से छात्रों पे लाठियां चली, आप लोग इन लाठियों को किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं सरकार को ये बताना चाहूँगा कि वो सोचती है कि वो लाठियों से अगर छात्रों की आवाज़ को या छात्रों की मांग को वो डरा के, धमका के या तानाशाही से वो रोक पाएगी, तो मैं उनको बता दूं कि ये देश भगत सिंह, गांधी जैसे क्रांतिकारियों का है। वो लाठी, डंडे, गोली बारूदों से आपके नहीं डरेगी, ठीक है ना। अगर उनकी मांग सही है, पेपर लीक हो रही है, उससे हर जगह का छात्र को दिक्कत है। यहाँ यूपी हो, यूपी पुलिस हो, यूपी SSSC हो, नीट हो, मेरी खुद की बहन नीट का पेपर दी है, लीक होता है, वो डिमोटिवेट हो जाती है, कंपटीशन लेवल ख़त्म हो जाता है। तो लाठियों से आप जो बेरहमी तरीके से बच्चों को मार रहे हैं, लड़कियां आपके सामने हाथ जोड़ रही हैं, रो रही हैं, आप मारे हो, ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि आपके बच्चे नहीं पढ़ाई करते हैं? हाँ, सही बात है, आपके बच्चे तो विदेशों में पढ़ाई करते हैं, तो आपको आपके खुद के देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्यों चिंता रहेगी? आप अपने बच्चों को तो विदेश भेज देते हो, ठीक है, तो अपने देश के बच्चों को तो लाठी ही मारोगे ना। लेकिन मैं उनको ये बता दूं कि लाठियों से, डंडों से इस देश के छात्र कभी न डरे हैं, न डरेंगे। अपनी आवाज़ को लेके हमेशा आगे आएंगे और अपनी मांग पूरी करेंगे। तो ये बताइए कि डर मोदी जी को युवाओं से क्यों इतना लग रहा है? क्यों नहीं वो जाके उनसे मिल रहे हैं या फिर जाके उनसे बात करें, क्या समस्याएं हैं? क्योंकि ये तानाशाह है ना, मिल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ये तानाशाह है। इनको डर है
कि हम जाएंगे तो हमसे युवा सवाल करेगा, हमसे हमारे जो विकास का मॉडल थोपे थे, जो आज की मीडिया दिखाती है, आज जो डाटा हम दिखाते हैं और जिसका डंका बजाते हैं पूरे देश में, उस पर सवाल खड़ा करेंगे। और डर के इसीलिए भागे हैं कि ये डरपोक रहे हैं शुरू से, इनके पूर्वज भी, ये भी। आप आरएसएस और हिंदू महासभा का इतिहास देख लीजिए, ना कभी आंदोलन में भाग लिए इन लोगों ने, ना कभी कोई बड़ा काम किया है, इसीलिए ये भाग रहे हैं, इनका डर है। अगर आप सही में आपका देश सुरक्षित हाथों में है, आपके पास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, तो प्रधानमंत्री को भी डर नहीं लगना चाहिए आम छात्रों से बात करने के लिए। एक बात बताइएगा कि वहाँ तमाम सोशल मीडिया पे ये भी वीडियो दिखा जिसमें पत्थर रखे गए थे, सादे वर्दी में मतलब में लोग थे। वो लोग कौन थे जो सादे में थे और स्टूडेंटों पे लगातार लाठियाँ चला रहे थे? क्या छात्र इस बात से आक्रोशित हैं? बिल्कुल आक्रोशित है इस बात से। देखिए, ये सरकार खुद मतलब वहाँ कई वीडियो आए हैं सामने जहाँ आरोप लगा रहे थे बच्चे की वो मतलब उनके द्वारा ही लाया गया ईटा पत्थर था, जो कि मतलब ये प्रोटेस्ट को ख़राब करने का कोशिश किया जा रहा था उनके तरफ से, कि बाद में जो भी मतलब पत्थरबाजी हो तो उनका आरोप सीधा लग जाए बच्चों पे कि उन्होंने पत्थरबाजी की है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था बनाना उन लोगों का मतलब काम है। वहाँ जब लाठीचार्ज हुआ था तो तमाम छात्र जो है, कुछ मंदिर भी थे उसमें भी शरण लेने की कोशिश की और मंदिर का दरवाज़ा तो बंद हो गया, लेकिन गुरुद्वारे का दरवाज़ा खुला देखा जा रहा है जंतर मंतर पे कि छात्र के सपोर्ट में सिख भाई पूरी तरह से उतरे हुए हैं। आप छात्र क्या संदेश जो है कि देना चाहते हैं इस माध्यम नहीं, से? बिल्कुल। देखिए, इस देश के नागरिक, इस देश के लोग समझ रहे हैं कि छात्रों की मांग जायज़ है। वो समझ रहे हैं कि छात्र क्या मांग रहे हैं। एक यही तो मांग रहे हैं कि उनकी एक परीक्षा सही तरीके से हो जाए। इस देश में अरबों की जनसंख्या है, चुनाव सब कुछ सही समय पर हो जाता है। चुनाव में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से ज़्यादा हमारे देश में लोकसभा के चुनाव में खर्च किया जाता है। तो इतना पैसा है कि इतना लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च किया जा सकता है चुनाव में। तो एक छात्र का एक सामान्य सा परीक्षा नहीं कराई जा सकती है? बिल्कुल कराई जा सकती है। तो छात्र क्या मांग रहे हैं? यही तो मांग रहे हैं कि उनकी परीक्षा तय समय पर हो, उनके पेपर लीक ना हो, जो है शिक्षा सबको बराबर एक समान निःशुल्क मिले, आम घरों के बेटे बेटियों तक शिक्षा की पहुंच हो, सबको रोजगार की बेहतर परमानेंट व्यवस्था हो। यही तो छात्र मांग है। अपनी ज़िंदगी वो चाह रहे हैं कि इस देश में एक इंसान जैसी ज़िंदगी वो जी सके। और भारत युवाओं का देश है। अगर भारत के युवा एक बेहतर इंसान की तरह उनको ज़िंदगी नहीं मिलेगी, उनका भविष्य नहीं सुरक्षित रहेगा, तो देश का भी भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता है। तो लोग समझ रहे हैं कि नौजवान कुछ भी गलत नहीं मांग रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि नौजवान बिल्कुल हिंसा नहीं कर रहे हैं। वो अपना आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रखे हुए हैं और इसीलिए लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब सोचिए कि इतना खाना जंतर मंतर पे आ रहा है कि वहाँ पर लोगों को बोलना पड़ रहा है कि अब आप रोक दीजिए, खाना बहुत ज़्यादा हो चुका है। कितना लोगों में ये भावना है कि नहीं, हमारे देश के नाम, हमारे देश के बच्चे हैं। कई लोग ट्वीट कर रहे हैं, अब कई सेलिब्रिटीज़ भी बोलना शुरू कर चुके हैं कि हमारे देश के बच्चों पर लाठियाँ मत बरसाओ। तो ये बच्चों की वो जो स्पिरिट है नौजवानों की। आप लोग बीएचयू में भी देखा जा रहा है कि लगातार छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को भी जो है इस बात का भय या डर नहीं है कि कहीं लाठियां चल जाए, मुकदमे लिख जाए, तो फिर जो है फिर कैसे जो है कैरियर देखिए, खराब हो सकता है? बीएचयू शिक्षा का एक हब रहा है और इसका एक पुराना इतिहास है संघर्ष का। तो यहाँ जो छात्र आते हैं वो डरते नहीं हैं, डरने वाले छात्र नहीं होते हैं। अभी जब से ये मामला शुरू हुआ, लगातार हम लोगों ने, सभी छात्र संगठनों ने, छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट लगातार ही रोज ही चल रहा है यहाँ पर। और हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, और भगत सिंह जब 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिए, तो फिर अब किस बात का डरना, जब वो अंग्रेजी हुकूमत से नहीं डरे थे। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, उन्होंने बताया है कि नौजवानों को किस तरीके से आगे बढ़ना है, देश में बदलाव लाने। उन्होंने कहा है कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते हैं। तो उसी भगत सिंह के उस विचार के साथ आज हम सभी नौजवान, बीएचयू के छात्र और देश के तमाम लोग उसी विचार के साथ इस पूरे आंदोलन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये आंदोलन हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक ये दंभी, ये फांसीवादी तानाशाह सरकार, मोदी सरकार झुक नहीं जाती और छात्र युवाओं की मांगों को मान नहीं लिया जाता। बीएचयू से भी जंतर मंतर पे छात्र गए हैं क्या? आपके जो भाई, जो दोस्त हैं, आपको क्या लगता है? यहाँ से हमारे संगठन के और अन्य संगठनों के कुछ छात्र यहाँ से गए हुए हैं और लगातार वो वहाँ पे भी पूरी तरह से एक्टिव हैं और प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं। आप लोगों के मन में क्या चल रहा है कि अब तक इस्तीफा या छात्रों की मांग सुनी होने में जो लेट हो रहा है,
आप छात्र किस नजरिए से उसको देखते हैं? देखिए यही तो सबसे बड़ी विडंबना है लोकतंत्र में सरकार डबल की। इंजन की सरकार है। जी, लोकतंत्र में सरकार की सीधी जवाबदेही होती है जनता के प्रति, क्योंकि जनता ही उन्हें चुनकर शासन करने भेजती है। परंतु अभी जो देश में एक दौर चला है कि जनता की आवाज़ों को नहीं सुनना, बस अपने मन की करना है, ये बेहद ही निंदनीय है और इस तरह लोकतंत्र नहीं चल पाता है। अभी हाल ही में हमने नेपाल में देखा किस तरह जेनजीज ने प्रोटेस्ट किया और सरकार का तख्ता पलट एक तरह से कर दिया। तो लोकतंत्र में विरोध एक सेफ्टी वाल्व की तरह होती है कि अगर विरोध हो रहा है तो सरकार को ये समझना चाहिए कि लोगों में लोग असंतुष्ट हैं, उनमें निराशा है। परंतु ये जो सरकार की एक तरह से तानाशाही रवैया ही है कि वो बिल्कुल मान के बैठ गए हैं कि हमें नहीं सुनना है बिल्कुल भी छात्रों की। इस्तीफा कोई बड़ा बात नहीं था और ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि बिना बोले छात्रों के इस्तीफा हो जाना चाहिए था, परंतु इसे ना करके वो अपने जिद पे अड़कर ये एक इतना बड़ा मुद्दा बना, इतने सारे छात्रों का समय उसमें बर्बाद हुआ, बहुत लोगों को चोटें आई और बहुत सारा नुकसान हुआ देश को। नाम क्या है आपका? मेरा नाम निलय प्रशांत है। नीला, ये बताइएगा कि चल क्या रहा है दिल्ली में? छात्र वहाँ बैठे हैं, चंद जो है कि किलोमीटर की दूरी पे, दिख नहीं रहा है क्या सत्ता? देखिए, नेता और नेतृत्व दो जो शब्द हैं, इनमें इनको जो जोड़ती है जो कड़ी है वो जवाबदेही की कड़ी है। जब नेता अपनी जवाबदेही भूल जाएगा, नेतृत्व के प्रति जो उसका ज्ञान है वो भूल जाएगा, तो वो अहंकार के मद में चूर हो ही जाएगा। और इस सत्ता को और लोकतंत्र का जो भाव है उसे जगाने रखने के लिए विरोध बहुत आवश्यक है। अगर विरोध ही नहीं होगा तो ये परिस्थिति ख़त्म हो जाएगी, डेमोक्रेसी मोमोक्रेसी ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। तो इन चीज़ों को जगाए रखने के लिए, लोकतंत्र को जगाए रखने के लिए विरोध आवश्यक है। दिल्ली में जो सरकार बैठी है उन्होंने इस तरह से इन चीज़ों को नाजायज़ तरीके से इनको इग्नोर कर दिया है, बिल्कुल ही इस पे ध्यान नहीं दिया है, जैसे कि देश में कुछ चल ही नहीं रहा है। बहुत ही एक छोटी सी टेक्निक अपना रहे हैं लगता है वो लोग, कि कहते हैं कि खामोशी जो है उसका जवाब, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप खामोश रहना सीख जाइए, क्योंकि खामोशी में ये भी होता है कि या तो आपका सवाल जायज़ है या आप उससे डर रहे हैं, या नहीं तो वो सवाल नाजायज़ हो जाता है और आप उससे डरते नहीं हैं, इसीलिए आप उसको तर्कहीन मानते हैं और आप उसका जवाब देना नहीं चाहते हैं। तो सत्ता आजकल यही टेक्निक अपना रही है। वो खामोश है क्योंकि उनको जवाब ही नहीं देना है, वो जवाबदेही समझती नहीं है इस देश के प्रति। उनका कर्तव्य इन नागरिकों के प्रति, इन देश के प्रति एकदम हीन हो चुका है, उनकी संवेदनाएं एकदम विफल हो चुकी है इस देश के प्रति। आखिरी सवाल जो है आपसे करते हैं, ये बताइए कि वहाँ पे तो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर जल्द ही सुनवाई नहीं तो बीएचयू के छात्र क्या करेंगे? आपकी क्या रणनीति है? देखिए, हमारी ही नहीं पूरे बीएचयू की रणनीति है। अभी बीते दिन देखे हैं कि हज़ारों छात्र प्रोटेस्ट किए हैं, वो लगभग 1000 की संख्या थी। अगर वहाँ दिल्ली में सरकार नहीं सुनती है, फिर से ऐसा कोई कदम उठाती है जिससे बच्चों को दिक्कत होती है, प्रदर्शनकारियों को दिक्कत होती है, तो पहले 1000 आए थे, अब 2000, 4000, 5000 की संख्या में बीएचयू के लोग सड़क पे निकलेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। मेट्रो तो बंद कर दिया गया, शहर एक तरह से दिल्ली जो है आवागमन बंद कर दिया गया। वहाँ जो विजुअल्स आए सिर्फ जंतर मंतर के आए, लोग स्टेशन पे रुके हुए थे, बसें रोकी गई थी और मेट्रो रोके गए थे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बीएचयू हो, पटना हो, प्रयागराज हो, हर एक जगह पे लोग उतर के आंदोलन किए अगले ही दिन उसके समर्थन में, और आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा। यही बीएचयू की धरती है जो बीएचयू के लड़कियों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया था और प्रधानमंत्री का रास्ता मुड़ना पड़ा था। तो ऐसे बीएचयू का इतिहास बहुत लंबा है, प्रधानमंत्री तक को रास्ता मोड़ना पड़ता है इसी बीएचयू के डर से। आगे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से जंतर मंतर पे छात्र बैठे, ठीक वैसा ही नज़ारा बीएचयू में भी दिखता नजर आ रहा है। छात्रों का ये साफ कहना है कि अगर सरकार छात्रों की बात नहीं मानेगी तो पूरे देश के युवा सड़कों पे उतरेंगे और संसद तक घेराव करने के लिए ये तैयार हैं। लेकिन देखना ये भी है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार मानती है या छात्रों को सड़क तक बुलाने का आमंत्रण सरकार स्वयं को देती नजर आएगी। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतिकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।